हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और आज का लेक्चर हमारा रहेगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को पढ़ा था और आज हम यहाँ पे सैम यानी कि जो हमारी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसी लेक्चर के साथ जो हमारी माइक्रोस्कोपी का टॉपिक जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि जो हमारी माइक्रोस्कोपी है उसके हमने दो टाइप्स पढ़े, जो एक हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी होता था, एक हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और लाइट के अंदर हमने अपने 5 जो हमारे डिफरेंट टाइप थे, जिसके अंदर हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी हमने स्टडी किए थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हमने दो टाइप को स्टडी किया है। पहला हमारे यहाँ पे है टैम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। और आज हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी सैम टेक्निक है, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब यहाँ पे आपको इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सैम की बात करें तो सैम हमारा क्या हो गया, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हमने प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एज कंपेयर टू लाइट बीम, जो कि हम ऑप्टिकल या फिर जो हमारे लाइट माइक्रोस्कोपी है उनके अंदर यूज करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको विजुअलाइज करने के लिए। जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होगी इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करते हैं। एक हमारी इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गन होगी जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पे जनरेट करेगी। और क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम है या फिर इलेक्ट्रॉन है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो यहाँ पे कैसी होती है, कम रहेगी। अब वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होगा, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की अकॉर्डिंग बात करें तो जो हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाई एन इंटू साइन अल्फा। और इसको हम एन ए भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से जो हमारा एल ओ आर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना कम हमारे यहाँ पे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन रहता है तो उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, जो हमारी रिजोल्विंग पावर होगी। ठीक है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी कि रिजोल्विंग पावर यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हाई होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू जो हमारी लाइट माइक्रोस्कोपी होती है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है तो इसके अंदर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, वो टॉक्सिक रहेगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा लिविंग सेल, अगर लिविंग सेल को हम यहाँ पे विजुअलाइज कर भी रहे तो उसकी क्या हो जाएगी, वहां पे डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिविंग सेल को विजुअलाइज नहीं कर सकते। उसके अलावा अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था सैंपल प्रिपरेशन का। ठीक है, तो सिमिलर जो हमारे यहाँ पे सैम टेक्निक भी होगी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपल की प्रिपरेशन पहले करनी पड़ती है उसको विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सेल है उसकी ऑलरेडी यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को एक बार रिवाइज करके चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमारा क्या होता है, in this type of microscopy a beam of electron is used as a source of illumination instead of light as used in light microscopy. These microscope use electron opticals, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे, that are analog to the glass lenses of an optical light microscope to control the electron beam. The wavelength of an electron can be up to 100,000 times smaller than the visible light. Electron microscope have a much higher resolution of about 0.1 nanometer, which compared to about 200 nanometer of light microscopes. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया ना कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्योंकि कम होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो कम हो जाएगी और जो रिजोल्विंग पावर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। यहाँ पे जो रिजोल्विंग पावर है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, वो हमारी कितनी चली जाती है, 0.1 नैनोमीटर पे, जो कि हमारी लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर कितने रहते थे, 200 नैनोमीटर के आसपास। तो क्योंकि यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हो गया, कम हो गया, तो इसी वजह से जो रिजोल्विंग पावर है वो यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अब उसके बाद है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके हमारे डिफरेंट टाइप होते हैं, जिसमें से जैसे हमारा यहाँ पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके अलावा हमारा स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोप्रोब, अल्ट्रा फास्ट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सॉरी, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड फोटो एमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी।
ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के डिफरेंट टाइप होते हैं, जिसमें से मेजरली हमारे जो सैम टेक्निक है और जो हमारी टैम टेक्निक है, इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सैम के लिए। तो जो हमारा सैम होता है ना, जैसे कि आपने लेग स्ट्रक्चर के अंदर देखा होगा कि जो हमने टैम को पढ़ा था, टैम के अंदर हमारा क्या होता था, ट्रांसमिशन होता था। ठीक है, नाम में हमें पता चल रहा था ना कि इलेक्ट्रॉन बीम को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमारे जो स्पेसिमेन होगा उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम हमारी वहां पे ट्रांसमिट हो जाती है, पूरी उसको पार करके चले जाती है, पास करके जाएगी। और आगे उसके क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें तो क्या हो रहा है, ये जो हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये हमारे यहाँ पे स्पेसिमेन हो गया। तो स्पेसिमेन से इसके ऊपर जब हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इसके ऊपर आ रही है, तो ये क्या हो रही है, हमारे यहाँ पे स्कैटर या फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। बट जो हमारा ट्रांसमिशन वाला था उसके अंदर क्या हो रहा था कि ये इसको बिल्कुल पास करके जा रही थी। और जिसके लिए हमने सैंपल प्रिपरेशन के टाइम पे एक पॉइंट को देखा था, माइक्रोटोमी को। माइक्रोटोमी में हमने क्या किया था कि जो हमारा स्पेसिमेन है वो बिल्कुल हमारा थिन होना चाहिए, अल्ट्रा थिन होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा किसके अंदर था, जो हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, तो इसके अंदर हम जैसे नाम से हमें पता चल रहा है फिर से कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा स्पेसिमेन है उसको हम स्कैन करेंगे यहाँ पे। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम है ना वो इसको ट्रांसमिट नहीं करेगी अब की बार। तो यानी कि हमें यहाँ पे अल्ट्रा थिन, थिन तो देखो हमें यहाँ पे भी सैंपल चाहिए, लेकिन यूं नहीं है कि हमें बिल्कुल अल्ट्रा थिन अल्ट्रा माइक्रोटोमी के थ्रू उसको कट करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें यहाँ पे स्पेसिमेन को स्लाइसिस के अंदर कट करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल को लेके चले तो इसके अंदर भी सिमिलर यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन गन होगी, इससे हमारी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे ट्रांसमिट होगी। ये हमारे यहाँ पे एनोड होता है जो कि इसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड को। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक लेंसेज होते हैं, ये क्या करेंगे, ये इसको जो हमारा कंडेंसर लेंस होगा, सॉरी जो हमारे यहाँ पे स्पेसिमेन होगा उसके ऊपर लेके आएंगे। अब उसके ऊपर जब ये लेके आते हैं तो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा आ गया। अब ये जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है ना, ये अभी नहीं यूज हो रहा, ये कब यूज होगा, पहले हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो हमारी जाएगी ऑब्जेक्ट के पास। अभी यहाँ पे आपको इसको एक बार भूल जाते हैं कि ये हमारे यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है वो हमारे गई स्पेसिमेन के ऊपर। अब स्पेसिमेन के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है वो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ या फिर स्पेसिमेन के साथ इंटरेक्शन करेगी। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे क्या हो सकती है, या तो यहाँ से हमारी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, जैसे कि ये जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम आई थी, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ये हमारे क्या होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन बीम जब हमारे यहाँ पे सैंपल के पास गए तो यहां से टकराने के बाद जब ये वापस आते हैं तो इनको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। अब जो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यहां से हमारे रिलीज हुए हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे होंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। इसको दोबारा से देखते हैं। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कोई सैंपल हो गया, इसके ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन बीम आएगी तो ये यहाँ से रिलीज होगी। तो ये जो हमारे यहाँ पे वापस जा रही है ना, ठीक है, ये आई थी तब क्या थे, प्राइमरी, वापस जा रहे हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और इनको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ठीक है, तो एक तो हमारे ये वाले सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या है, दूसरा हमारे यहाँ से जाते हैं एक्सरेज। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जाते हैं, हमारे जो एक्सरेज यहाँ पे जाएंगी वो किस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो एक हमारे यहाँ से जाएंगी जो हमारी एक्सरेज होगी, तो उनको भी यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए हमारे क्या होंगे, एक्सरे डिटेक्टर होंगे। एक तो हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर हो गया, एक हमारा होता है यहाँ पे एक्सरे डिटेक्टर, और एक हमारा यहाँ पे होता है बैकग्राउंड सॉरी बैक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। यानी कि थर्ड हमारी कौन सी रेज आएगी, जो हमारी बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स होगी। थर्ड हमारे कौन से हो गए, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। दोबारा से देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो हमारी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर आई स्पेसिमेन के ऊपर, तो इससे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे स्पेसिमेन है उसके साथ इसने इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट करने के बाद अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या हो रही है, वो हमारी वापस जा रही है, लेकिन वो किस फॉर्म में जा रही है, वो हमारी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जा सकती है, एक्सरेज की फॉर्म में जा सकती है, या फिर बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में जा सकती है। और इन तीनों को यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होंगे, डिटेक्टर्स होंगे। अब एडवांसमेंट के साथ क्या क्या आ रहा है कि हमारे जो एक ही मतलब एक ही हमारा यहाँ पे डिटेक्टर होगा जो कि इन मल्टीपल
रेस को हमारे डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखा भी नहीं गया है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अलग अलग रेस को, जैसे कि हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, एक्सरे है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे अलग अलग डिटेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अभी तक ऐसी कोई एडवांसमेंट तो नहीं देखी गई कि एक ही हमारे यहाँ पे डिटेक्टर हो इन सभी को यहाँ पे एनालाइज करने के लिए। अभी क्या है कि अलग अलग हमारे यहाँ पे डिटेक्टर है जो कि इनको अलग अलग रेस को डिटेक्ट करेंगे, और इनको डिटेक्ट करके ये क्या करेंगे, ये हमारे जो सिस्टम होगा, इमेज सिस्टम होगा, उसके पास सिग्नल को भेजेंगे, और जो हमारा इमेज सिस्टम होगा वो क्या करेगा, वो इन सभी डिटेक्टर से जो सिग्नल आए हैं उनको एनालाइज करेगा और यहाँ पे एक इमेज को जनरेट कर देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, पहले हम अगर देखते थे तो वहां पे तो हमारा क्या हो रहा था, एक फ्लोरोसेंस हमारे यहाँ पे प्लेट होती थी जिसके ऊपर हमारे इमेज की फॉर्मेशन होती थी, और वो क्या होती थी, जब हमारे यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता था, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है वो हमारी ट्रांसमिट हो गई हमारे स्पेसिमेन के थ्रू। लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमारे इलेक्ट्रॉन बीम रिएक्ट करके वापिस से हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज कर रही है, जैसे कि हमारे यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, एक्सरे या फिर बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन, और उनको डिटेक्ट करके डिटेक्टर्स के थ्रू ये कहाँ पे भेजेंगे, जो हमारे यहाँ पे इमेज सिस्टम होगा, और इमेज सिस्टम से यहाँ पे एक इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एक ओवरव्यू होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। तो अगर हम यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करते हैं छोटी, द सेम, जो हमारे यहाँ पे सेम रहेगा, द सेम हैज ए लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड which allow more of a specimen to be in focus at one time. ठीक है, the SAM also has much higher resolution, so closely spaced specimen can be magnified at higher level. Because the SAM uses electromagnetics rather than the lenses, the researcher has much more control over the degree of magnification. The SAM produces a large magnified image of by using electron instead of light to form an image. यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू लाइट। इन दिस माइक्रोस्कोप ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड एट द टॉप ऑफ द माइक्रोस्कोप बाय एन इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस किया, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन गन के बारे में और ज्यादा डिटेल में अगर स्टडी करना हो तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो, वहां पे हमने इसको ब्रीफली बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पहले हमारे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन होगी जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन बीम फॉलो ए वर्टिकल पाथ थ्रू द माइक्रोस्कोप विच इज हेल्ड इन ए वैक्यूम। ये हमारे क्या होंगे यहाँ पे, ये इसके थ्रू यहाँ पे पास होते हुए हमारे यहाँ पे जो मैग्नेटिक लेंसेज होंगे उनके पास जाएगी। द बीम ट्रेवल थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड लेंसेज फोकसिंग द बीम डाउन टुवर्ड्स द सैंपल। हमारे ये कहाँ पे जाएंगी, सैंपल के पास जाएगी। देन उसके बाद वंस द बीम हिट्स द सैंपल इलेक्ट्रॉन एंड एक्सरे आर इजेक्टेड फ्रॉम द सैंपल। यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन और एक्सरेज हमारे यहाँ पे इजेक्ट होंगी। इलेक्ट्रॉन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर बैकस्टेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, डिटेक्टर कलेक्ट द एक्सरे, बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट देम इनटू अ सिग्नल सेंड टू ए स्क्रीन सिमिलर टू द टेलीविजन स्क्रीन। दिस प्रोड्यूस द फाइनल इमेज। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारी एक फाइनल इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो आपको यहाँ पे पॉइंट क्या क्या ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे मैं अल्ट्रा थिन स्पेसिफिक की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रॉन, अब हमें अल्ट्रा थिन की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन बीम को सैंपल के पास नहीं करवाना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें अल्ट्रा थिन की जरूरत नहीं थी, तो हमें स्पेसिमेन को भी यहाँ पे अल्ट्रा थिन करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसमिट भी नहीं हो रही है हमारी इलेक्ट्रॉन बीम। थर्ड हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम हमारे स्पेसिमेन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करके यहाँ पे हमारे 3 टाइप के हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, 3 टाइप के हमारे यहाँ पे सिग्नल जा सकते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक्सरे हो सकता है या फिर हमारे यहाँ पे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और सबसे मेजर हमारे यहाँ पे होते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे अलग अलग यहाँ पे डिटेक्टर होंगे, जैसे कि हमारा बैक स्कैटर डिटेक्टर हो गया। ठीक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर हो जाएगा, और जो हमारे यहाँ पे एक्सरे डिटेक्टर हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, ये हमारे सिग्नल को भेजेंगे जो हमारा सिस्टम होगा, सिस्टम के पास जाके जो हमारे सारे के सारे सिग्नल है उनको एनालाइज करके यहाँ पे एक इमेज की फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हम सैंपल प्रिपरेशन यहाँ पे सैम के लिए करेंगे तो उस टाइम पे हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमने टाइम के लिए भी बात किया था ना कि हम सैंपल प्रिपरेशन जब करते हैं तो वो पूरा हमने यहाँ पे स्टेप को बताया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सैम के लिए कि जो हमारा सैम है उस टाइम पे जो हमारा सैंपल प्रिपरेशन रहता है वो किस तरीके से रहेगा और
उसके अंदर क्या क्या हमें यहाँ पे प्रिकॉशन ध्यान में रखनी पड़ती है। एज द SEM यूटिलाइज वैक्यूम कंडीशन एंड यूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन इमेज, देयरफॉर स्पेशल प्रिपरेशन मस्ट बी मेड फॉर द सैंपल। यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ता है, यहाँ पे हमें वैक्यूम कंडीशन को रखना पड़ेगा। और ये चीज हमने टैम के अंदर भी देखी थी, टैम के अंदर भी हमने बताया था कि जो हमारी कंडीशन है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, वैक्यूम कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हम वैक्यूम कंडीशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम को भी हम यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे सैंपल है उसको पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा विजुअलाइज करने से पहले। ठीक है, वाटर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सैंपल बिकॉज द वाटर वुड वेपोराइज इनटू द वैक्यूम। जो हमारा सैंपल है उससे हमें यहाँ पे वाटर को बिल्कुल रिमूव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे वाटर नहीं होना चाहिए, अगर वाटर होगा तो वो क्या होगा, वैक्यूम के अंदर यहाँ पे वेपर्स की फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल मेटल आर कंडक्टिव एंड रिक्वायर्ड नो प्रिपरेशन बिफोर बीइंग यूज्ड। अगर यहाँ पे कोई मेटल है तो उसके लिए हमें यहाँ पे वो हमारे क्योंकि कंडक्टिव होते हैं तो उसके लिए हमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनके लिए क्या होगा, ऑल नॉन मेटल मस्ट बी मेड कंडक्टिव बाय कवरिंग द सैंपल विद थिन लेयर ऑफ कंडक्टिव मटेरियल। जो हमारे नॉन मेटल होंगे उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें कंडक्टिव के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं, बाय कवरिंग द सैंपल। जो हमारा सैंपल होगा उसको हम कवर कर लेते हैं किसकी हेल्प से, थिन लेयर ऑफ कंडक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट उसके बाद है दिस इज डन बाय यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड ए स्पुटर कोटर। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं ना कि जो हमारे नॉन मेटल अगर हमारा होगा, मेटल के लिए तो हमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो नॉन मेटल होंगे उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्टिव के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब हम इसको कंडक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, एक डिवाइस हमारे यहाँ पे रहेगा स्पुटर कोटर। द स्पुटर कोटर यूजेस एन इलेक्ट्रॉन फील्ड एंड ऑर्गन गैस। और ये किसको यूज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर्गन गैस को। अब यहाँ पे क्या होता है, द सैंपल इज प्लेस्ड इन ए स्मॉल चैम्बर इन ए वैक्यूम। एक यहाँ पे वैक्यूम है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो सैंपल होगा उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हम ऑर्गन गैस को पास करेंगे और इलेक्ट्रॉन फील्ड भी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ऑर्गन गैस एन इलेक्ट्रिक फील्ड causes an electron to be removed from the organ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्गन गैस को हमने यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पे अप्लाई किया और इस तरीके से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड को अप्लाई किया है कि जो हमारा ऑर्गन है ना वो क्या कर देगा, यहाँ पे उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब जैसे कि अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को मूव कर देते हैं, रिमूव कर दिया सॉरी, तो रिमूव करने से क्या होगा कि जो हमारा ऑर्गन होगा, ठीक है, एक मिनट, ऑर्गन जो है, अब ऑर्गन के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो चुका है। द ऑर्गन आयन, जब ये जो ऑर्गन आयन यहाँ पे बनेगा ना उससे क्या होगा, द ऑर्गन आयन देन बिकम्स अट्रैक्टेड टू ए नेगेटिवली चार्ज्ड गोल्ड फॉइल। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे गोल्ड फॉइल होगा, ठीक है, और ये हमारे कैसे होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि ऑर्गन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो हमारे यहाँ पे गोल्ड फॉइल होगा। ठीक है, द ऑर्गन आयन knock gold atom from the surface of the gold foil. These gold atoms fall and settle on a sample surface producing a thin gold coating। यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे ऑर्गन आयन थे वे हमारे जो गोल्ड फॉइल होगी, गोल्ड टारगेट है, इसके साथ जाके यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और इसको रिएक्ट करके क्या करते हैं, जो हमारे गोल्ड एटम होंगी, गोल्ड एटम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो गोल्ड एटम क्या होंगे, वे हमारे यहाँ से नीचे गिरेंगे और जब ये गिर रहे हैं यहाँ पे तो वो क्या हो जाएंगे, जो हमारा सैंपल होगा उसके ऊपर यहाँ पे कोटिंग की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सैंपल है, नॉन मेटल हमारा जो सैंपल है उसके ऊपर यहाँ पे हमारा एक जो कंडक्टिव लेयर है उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सैंपल प्रिपरेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे 3 टाइप से रिमिट हो सकते हैं। तो अगर हम उनके लिए यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन बीम है वो हमारे सैंपल के साथ यहाँ पे रिएक्ट करती है, इंटरेक्ट करेगी, तो उसके लिए क्या होता है, द सिग्नल यूज्ड बाय एन सैम टू प्रोड्यूस एन इमेज रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम विद एटम एट वेरियस डेप्थ विद इन द सैंपल। जो हमारा सैंपल है उसके अलग अलग डेप्थ के ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन बीम अलग अलग तरीके से यहाँ पे इंटरेक्ट करेगी और अलग अलग यहाँ पे बीम्स या फिर लाइट या फिर जो हमारे यहाँ पे रेज है उनकी फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, और उन्हीं से हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन करनी है। तो वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे रिएक्ट करती है, किस तरीके से अलग अलग यहाँ पे रेज की फॉर्मेशन करेगी, उसके लिए अगर यहाँ पे पढ़ते हैं, वेरियस टाइप ऑफ सिग्नल आर प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, रिफ्लेक्टेड और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज एंड लाइट कैथोडोल्यूमिनेसेंस CL absorbed current, specimen current and the transmitted electron।
तो इसमें से जो हम यहाँ पे अलग अलग सिग्नल की बात कर रहे हैं, इसमें से हमारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से है? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के साथ जो हमारे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए या फिर एक्सरेज, ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सिग्नल जो हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर आर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इन ऑल सेल, बट इट इज रेयर फॉर ए सिंगल मशीन टू हैव डिटेक्टर फॉर द ऑल पॉसिबल सिग्नल। जैसे हमने पीछे बताया था ना कि ऐसा अभी तक कोई हमें डिटेक्टर नहीं है कि वो सारे के सारे सिग्नल को यहाँ पे डिटेक्ट कर पाए। तो जो हमारा सैम है ना, वो हमारे यहाँ पे सबसे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे यहाँ पे सैम टेक्निक होती है उनके अंदर जो हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्टर के लिए हमें यहाँ पे जरूर डिटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाकियों के लिए भी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो हमें अलग अलग डिटेक्टर यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के लिए, बैक स्कैटर्ड के लिए और एक्सरेज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारी ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग यहाँ पे रिलीज हो रही है वो किस तरीके से यहाँ पे रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एस इज, ये एस इज यहाँ पे होगा, स्पेस है इसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एस इज का मतलब क्या होगा, जो हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हैव वेरी लो एनर्जीज which limit their mean free path in solid matter. Consequently, secondary electron can only escape from top few nanometer of the surface of a sample. The signal from the secondary electron tends to be highly localized at the point of the impact of the primary electron beam, making it possible to collect image of the sample surface with a resolution of below 1 nanometer. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारे ये जब रिलीज होंगे सरफेस के ऊपर से ही, ये यहाँ पे इसके अंदर तक नहीं जा रहे, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे बैक स्कैटर्ड होंगे या फिर जो हमारे यहाँ पे एक्सरेज होंगे वे हमारे अंदर तक यहाँ पे जा रहे हैं। बट जो हमारे यहाँ पे प्राइमरी वाले हैं ना, ये हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे आ जाएंगे और इसको यहाँ पे रिलीज कर देंगे। तो ये जो हमारे यहाँ पे रिलीज हुए ना, ये हमारे क्या होते हैं यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इसको इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, जो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी था वो यहाँ से हमारा एमिट हो गया और ये हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है वे हमारे कहाँ से गए, वो हमारे सरफेस से ही चले गए वापिस। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमें किसकी यहाँ पे बात बताते हैं, वो हमें बताएंगे कि जो हमारे यहाँ पे स्पेसिमेन है, ठीक है, उसकी ओवरलैपिंग के बारे में, उसकी मोर्फो यानी कि जो उसके ऊपर का व्यू है ना जो, ठीक है, टोपोलॉजी हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड, टोपोलॉजिकल फीचर के हम यहाँ पे बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे किसके लिए हो गया, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आर द बीम इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सैंपल बाय इलास्टिक स्कैटरिंग। सिंस they have much higher energy than the secondary electron, they emerge from deeper location within the specimen, and consequently the resolution of BSC image is less than the secondary electron image. It provides the information on surface composition. जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन थे वो हमें किसके लिए बारे में बता रहे थे, टोपोलॉजी के बारे में। जो हमारे यहाँ पे बैक स्कैटर्ड होंगे वे हमें किसके बारे में बताएंगे, सरफेस कंपोजिशन के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन थे उनके अंदर हमने बताया था, उसके अंदर तो क्या होता है कि ये हमारे यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करके जो हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। जो हमारे यहाँ पे बैक स्कैटर्ड होंगे ये क्या करेंगे, ये हमारे अंदर से होते हुए और वापिस आ जाएंगे। ये यहाँ पे किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहे, ये बस क्या हुआ, ये यहाँ पे अंदर की तरफ गए और ये वापिस आ गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ना, बैक बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सैंपल बाय द इलास्टिक स्कैटरिंग, और जो हमारा यहाँ पे वापिस आ रहा है ना ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे वापस आता है और ये हमें किसके लिए बताएगा, जो हमारा सरफेस है उसकी कंपोजिशन के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। जो हमारे एक्सरेज होंगी ये कैसे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज आर इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम रिमूव एन इनर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सैंपल एंड ए हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू फिल द सेल एंड रिलीज एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, देखो जो हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर रहा था, जो इसके सरफेस के ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन था उसको यहाँ पे रिमूव कर रहे थे हम। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आया उसको डिस्प्लेस किया ऊपर वाले को और ये हमारे यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया। ये तो हमारा क्या होता था सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के केस में। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सरे केस की यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आएगा और वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। बट यहाँ पे केस क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा जो
अब की बार जो इलेक्ट्रॉन बीम आई है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो हमारा आया है, वो अब की बार इनर सेल से हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। किससे करेगा? इनर सेल से। पहले किसके केस में हो रहा था सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर में? जो हमारी आउटर सेल यहाँ पे हमारा होता था। लेकिन जो यहाँ पे एक्सरेज होगी इसके केसेस में क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे इनर सेल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। अब यहाँ पे हमारा एक स्पेस बन जाएगा, तो जो हमारा ऊपर वाली जो लेयर होगी वो क्या करेगी, इसको यहाँ पे फिल करने के लिए नीचे की तरफ हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो इनर तरफ, जो इनर सेल में यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा किस फॉर्म में होगा, एक्सरेज की फॉर्म में। जो हमारे यहाँ पे देखो ये हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्सरेज की फॉर्म में। और ये जो हमारा आउटर वाला जो यहाँ पे हमारा होगा, ठीक है, देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस केस में जो हमारा प्राइमरी वाला भी था ना, एक बार इसको भी यहाँ पे हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमारा ना जो प्राइमरी वाला ना, ये यहाँ पे खुद इसकी जगह नहीं आया है। देखो ये इसके ऊपर आया, इसने इसको सिर्फ यहां से इजेक्ट कर दिया। क्लियर है? ये यहाँ पे खुद इसकी जगह नहीं आया, ये यहाँ पे हमारी स्पेस क्या हो गया, वैकेंट हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा एक्सरेज है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि ये इनर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे स्पेस को यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, और ये जो यहाँ पे रिमूव हुआ है ये तो हमारा किस फॉर्म में होगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा आउटर सेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, देखो जो इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव हुआ है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, ये तो हमारा कहां से हुआ है, इनर सेल से। अब इनर सेल से अगर ये हमारा रिमूव हो चुका है तो इसको यहाँ पे स्पेस को क्या करना पड़ेगा, फिल तो करना पड़ेगा। तो उसको फिल कौन करेगा, जो हमारा आउटर सेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो। तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे आएगा, इसको फिल करेगा। और ये जब यहाँ पे इसको फिल कर रहा तो यहाँ से हमारी जो रेज यहाँ पे रिमिट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स रेज। यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा खाली स्पेस रह गया, वैकेंट रह गया यहाँ पे, इसको ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हमारा फिल नहीं कर रहा है यहाँ पे। बट जो हमारा यहाँ पे एक्सरेज होगा, इस केस में क्या होगा कि इसने इनर सेल वाले को यहाँ पे रिलीज किया। ठीक है, इसको तो रिलीज कर दिया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, बट जो हमारे यहाँ पे एक्सरेज होगा वो कब बनेगी हमारी, जब जो आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसको यहाँ पे वैकेंट स्पेस को यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा। तो उस टाइम पे हमारी जो यहाँ पे रे एमिट होगी वो हमारी कौन सी होंगी, यहाँ पे एक्सरेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग यहाँ पे हमारी रेज एमिट होगी। हमारे यहाँ पे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यहाँ पे रिलीज हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आया और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, भगा दिया इसको यहाँ से। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से हमारे यहाँ पे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी। और एक हमारे यहाँ पे हो रहा है एक्सरेज की, जो कब होगी, जब हमारा जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इनर सेल से किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिमूव करेगा और आउटर सेल वाला उसको फिल करेगा। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो रे की फॉर्मेशन होगी वो हमारी कौन सी होगी, एक्सरेज। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे बताया आपको। are emitted when the electron beam remove an inner cell electron from the sample and a higher energy electron to fill the cell and release energy. The energy or the wavelength of these characteristics X-rays can be measured by the energy dispersive X-ray spectroscopy or wavelength dispersive X-ray spectroscopy. It is used to identify and measure the abundance of element in a sample and map their distribution. ये हमारा किसके बारे में बताएगा, ये हमें अबंडेंस के बारे में बताएगा कि हमारा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है उसकी कितनी यहाँ पे अबंडेंस है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप की हमारी यहाँ पे रे एमिट होती है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम आई। ठीक है, यहाँ से हमारे क्या हुए, ऑगर इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे रिलीज हुए, हमने जो अलग अलग बताए थे ना, उसी में से हमारा क्या हो गया, एक ऑगर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हो गई, एक हमारे यहाँ पे कैथोड ल्यूमिनेसेंस हो गई, एक हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंट एक्सरे हो गई। उसके अलावा यहाँ पे हमारे कंटिन्यूस एक्सरेज हो गई, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक हमारे यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे रिलीज होते हैं और यहाँ पे हमारे क्या करेंगे, इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर दोबारा से हमारा जो पूरा का पूरा ये रे डायग्राम रहता है, अगर हम यहाँ पे उसको एनालाइज करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन गन था, इलेक्ट्रॉन सोर्स था, जो कि हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रेज को यहाँ पे एमिट करेगा। यहाँ पे हमारा एनोड हुआ जो कि इसको एक्सेलरेट करेगा। देन उसके बाद हमारा कंडेंसर लेंस होगा जो कि क्या करेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस के पास इसको लेके जाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए ये हमारे कहाँ पे जाएंगे, जो हमारा सैंपल होगा। ठीक है, सैंपल के पास जाने के बाद यहाँ से हमारी अलग अलग रेज हमारी यहाँ पे एमिट हो सकती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, या फिर हमारी जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग डिटेक्टर होंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, एक्सरे डिटेक्टर, और जो हमारे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ये सिग्नल को कहाँ पे भेजेंगे, जो हमारे यहाँ पे इमेज सिस्टम होगा एम्पलीफायर के थ्रू, और ये हमारे यहाँ पे इमेज स्क्रीन पे हमें क्या दिखेंगे, इन सिग्नल को सबको एनालाइज करके यहाँ पे हमारी एक इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है,
जैसे कि आप यहाँ पे इमेज को देख सकते हो कि कितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे रेजोल्यूशन पावर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सैम का एक हमें दिखाया गया और ये हमारा एक लाइट माइक्रोस्कोपी का हमें इल्यूमिनेशन हमें यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत ही क्लियर यहाँ पे इमेज दिख रही है हाई रेजोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे सैम टेक्निक है उसके हमारे क्या क्या एडवांटेजेस और क्या उसके हमारे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इसके बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस के लिए, तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड डिटेल्ड 3 इमेज एंड टोपोग्राफिकल इमेजिंग एंड वर्साटाइल इंफॉर्मेशन जनरेटेड फ्रॉम द डिफरेंट डिटेक्टर। नेक्स्ट है सैम आर ऑल्सो इजी टू ऑपरेट विद अ प्रॉपर ट्रेनिंग and advances in computer technology and associated software make operation user friendly। यहाँ पे ना आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, ये हमारा एक इसका एडवांटेजेस भी है और इसका डिसएडवांटेजेस में हम बात करेंगे कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर टेक्निक ट्रेनिंग पता है इसकी, ठीक है, तो ये हमारी बहुत ही इजी टेक्निक हो जाती है। बट इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी लेने में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइम लगता है, तो ये हमारा इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क फास्ट ऑफ्टन कंप्लीटिंग SEI, BSc and EDS analyze in less than 5 minutes. In addition, the technology advances in modern scanning electron microscopy allow the generation of the data in digital form. Although all specimens must be prepared before being placed in vacuum chamber, most SAM sample require minimal preparation action. अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के लिए, SAM are expensive, large and must be housed in an area free of any possible electric, magnetic and vibrational interferences. The maintenance involves keeping a steady voltage current to electromagnetic coil and circulation of cool water. ये यहाँ पे नहीं आएगा, cool water ये, ठीक है। उसके बाद है special training is required to operate the SAM as well as prepare sample. सैंपल प्रिपरेशन भी यहाँ पे हमारे एक प्रॉपर ट्रेनिंग उसके लिए रहेगी और इसकी ऑपरेटिंग के लिए भी यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर ट्रेनिंग की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज भी यहाँ पे हम मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है द प्रिपरेशन ऑफ सैंपल कैन रिजल्ट इन आर्टिफैक्ट्स। द नेगेटिव इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड विद अ नॉलेजेबल एक्सपीरियंस रिसर्च बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई आर्टिफैक्ट फ्रॉम द एक्चुअल डाटा एंड preparation skill. There is no absolute way to eliminate or identify all potential artifacts. In addition, scanning electron microscope are limited to solid inorganic sample and small enough to find inside the vacuum chamber that can handle moderate vacuum pressure. ठीक है, यहाँ पे हम किसको सिर्फ सॉलिड इनऑर्गेनिक सैंपल को हम यहाँ पे प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हैं, लिविंग सैंपल को यहाँ पे विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो इसका किस में आ जाएगा, एक डिसएडवांटेज में यहाँ पे काउंट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी सैम और टैम टेक्निक है, उसको अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं तो इनके अंदर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो हमारा सैम होगा इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्कैटर्ड एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारा सैंपल के थ्रू ट्रांसमिट हो गए थे, ये हमारे यहाँ पे स्कैटर हो गए थे, वापिस आ गए थे। ठीक है, टेंशन की अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम में यहाँ पे यूज किया है तो वो हमारी कितनी होती है यहाँ पे 1 to 30 किलोवाट, जबकि जो हमारी टाइम होगी इसके अंदर कितनी होगी 60 to 300 किलोवाट, क्योंकि इसको ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ज्यादा होती है। उसके बाद है स्पेसिमेन थिकनेस, तो सैम के अंदर तो हमारी स्पेसिमेन थिकनेस की हमें कोई ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं रहती, हमें यहाँ पे थिन भी चल जाएगा, अगर हमारा थिक भी होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टैम के लिए तो इसके लिए हमें अल्ट्रा थिन हमें यहाँ पे स्पेसिमेन की जरूरत पड़ेगी, टिपिकली लेस देन 150 नैनोमीटर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए तो ये हमारा क्या करेगा, सैम हमें यहाँ पे एक 3D इमेज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा सरफेस के दिए, ठीक है, टोपोग्राफिकल, जबकि जो हमारा यहाँ पे टैम होता है वो हमारा क्या करेगा 2D हमें प्रोजेक्शन यहाँ पे इमेज प्रोवाइड करेगा, 2D प्रोजेक्शन इमेज ऑफ इनर स्ट्रक्चर, ये हमें इनर स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, ये हमें टोपोग्राफी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें अप टू 1 to 2 मिलियन टाइम। ठीक है, ये हमारा 1 to 2 मिलियन टाइम्स यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करेगा, और ये हमारा टाइम में क्या करता है 150 मिलियन टाइम्स मैग्निफिकेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी यहाँ पे ज्यादा होगी। उसके बाद है यहाँ पे मैक्सिमम एफओवी, तो यहाँ पे मैं क्या होगा जो हमारे यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू है, ये एफओवी का मतलब क्या होगा फील्ड ऑफ व्यू, तो यहाँ पे हमारा लार्ज व्यू को भी यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि जो हमारे यहाँ पे टाइम होता है वो हमारा लिमिटेड यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होता है ऑप्टिकल स्पेशल रिजोल्यूशन, तो जो हमारा सैम होता है इसके अंदर हमारे जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी वो हमारी कितनी होती है
अराउंड 0.5 नैनोमीटर, जबकि जो हमारा टैम है इसके अंदर हमारी ये कितनी होगी, लेस देन 50 पिकोमीटर। पिकोमीटर हो गया ये, यानी कि 10⁻⁻12, ये हमारा नैनोमीटर था, 10⁻⁻9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेजोल्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इमेज फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन आर कैप्चर्ड एंड काउंटेड बाय द डिटेक्टर इमेज ऑन द पीसी स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन हमारे आए थे, वो हमारे क्या हो गए थे, स्कैटर हो गए थे, वापस आए थे, वो हमारे डिटेक्टर के पास गए थे, और यहाँ पे हमारी पीसी स्क्रीन के ऊपर इमेज की फॉर्मेशन होती है। जबकि जो हमारा टाइम होगा इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट इमेजिंग ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन और पीसी स्क्रीन विद सीसीडी, ठीक है। यहाँ पे हमारे डिटेक्टर्स नहीं थे, वो हमारे डायरेक्ट क्या हो रहे थे, यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे थे पीसी स्क्रीन या फिर सीसीडी के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हो गए थे, अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन की बात करें, लीडर और नो सैंपल प्रिपरेशन इजी टू यूज। जो हमारा सैम होता है उसके अंदर हमें यहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन करनी तो पड़ेगी, लेकिन इतनी ज्यादा हमें यहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करें तो उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा सैंपल प्रिपरेशन के टाइम पे इसकी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे सैम और टैम। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ पे हमारा टैम यूज होगा, कहाँ पे हमारा सैम यूज हो सकता है। तो कंपेयर टू टैम, सैम, अगर हम यहाँ पे सैम्स के लिए बात करते हैं, cost less than, less to procure, take less time to generate an image, require less time for specimen preparation, accept thicker sample that are much larger, ठीक है। तो ये तो हमारा किसके लिए हो गया, सैम के पॉजिटिव पॉइंट हो गया एज कंपेयर टू टैम। अगर हम यहाँ पे बात करें कंपेयर टू सैम, तो टैम के हमारे यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जनरेट हाई रेजोल्यूशन इमेज, प्रोवाइड एटॉमिक एंड क्रिस्टलोग्राफिक डाटा, प्रोड्यूस 2D इमेज that are easier to interpret than the 3D SAM image, allow user to examine additional characteristics of a given sample, ठीक है। तो ये हमारे टैम के पॉजिटिव पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक हम यहाँ पे जो हमारी लाइट माइक्रोस्कोपी हमने यहाँ पे स्टडी किया, और अभी हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हमने दोनों स्टडी यहाँ पे कर लिए। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके चलते हैं, तो लाइट के लिए हमने जैसे आपको डिफरेंट टाइप आपको बताए, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, और जो हमारा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन के अंदर हमने दो टाइप को स्टडी किया, सैम और टैम। लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, लाइट बीम को हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम को हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो हमारे लाइट माइक्रोस्कोपी होती थी उसके अंदर हमने क्या किया था, ऑप्टिकल लेंसेज को हम यहाँ पे यूज किया था, ऑप्टिक लेंसेज को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज को मैं यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी होता है इसके अंदर हमें यहाँ पे वैक्यूम कंडीशन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर वैक्यूम हमारी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी होता है इसके अंदर हम यहाँ पे स्टेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हमें स्कैनिंग की भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ती, सॉरी स्टेनिंग की, स्कैनिंग तो होगा यहाँ पे, स्टेनिंग की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो इमेज आती है, ठीक है, वो हमारी कलरफुल हो सकती है, ठीक है। वो हमारी डिमांड के ऊपर हम कर भी सकते हैं उसको कलरफुल या फिर नहीं भी कर सकते थे। फ्लोरोसेंस के अंदर तो वो कलरफुल ही होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इसके अंदर हमारी जो इमेज जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर वो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट में होगी, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पीछे ही बताया था ना, जैसे कि यहाँ पे हमारी ब्लैक एंड व्हाइट हमारे यहाँ पे इमेज जनरेट होगी। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी होती है इसके अंदर हमारी लेस मैग्निफिकेशन भी होगी और लेस यहाँ पे रिजोल्विंग पावर भी होगी, लेस रिजोल्यूशन, ठीक है। जबकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होगी इसके अंदर हमारी हाई रिजोल्यूशन होगी और हाई मैग्निफिकेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के। और इसी के साथ जो हमारी माइक्रोस्कोपी वाला टॉपिक है वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में और भी ज्यादा अगर स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स।